हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हम यहाँ पे इंग्लिश की क्लास लेके आई हूँ आपके लिए मैम। जैसे डेली लेके आते हैं एमपी पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर का पेपर है, पेपर सेट हम लिख लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एमटीएस का किया था, तो इस बार भी हम एमटीएस का ही कर रहे हैं। सीटीएल का भी 2-3 क्लास के बाद हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाए। उसके बाद करेंगे। एक ही दम से हम सीजीएल में चले जाएं तो बहुत ज़्यादा टफ होने लग जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एमटीएस से स्टार्ट करते करते फिर एक आधी सीएचएसएल, सीपीओ, फिर सीजीएल में सीधा सीजीएल ही करते रहेंगे। कम से कम 30-40 पेपर्स एक साथ करेंगे, जिससे डेली आप एक पेपर लाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके मार्क्स गेन होते चले जाएंगे। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आपको खुद बिलीव नहीं होगा। 1 महीने बाद आप कहाँ स्टैंड करते हो आप एक बार देखना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। डेली हम एक पेपर करेंगे। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक, आप नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप देख लेना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। एरर करेक्शन है फर्स्ट हमारा। अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर नहीं आएगा, नो लॉन्गर। आप कुछ भी नहीं है, आप नहीं हैं, तो उसको हम क्या क्या कहेंगे, नो लॉन्गर। ठीक है। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड। मैंने आपको ये चीज़ बता रखा है, इनमें से कुछ ना भी बता रखा हो, यहाँ से आपका कवरअप होता चला जाएगा। इसके अलावा तो चैप्टर वाइज पढ़ा ही रही हूँ, तो आपको डबल प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे। इसमें यहाँ एरर है। क्यों एरर है? पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आना चाहिए ना, तो 2 1 ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, ए में एरर है। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एशियंट आर्ट। एक्सटेंसिबल सही है क्या, बताओ? यहाँ तो एक्सटेंसिव आएगा ना, एक्सटेंसिबल एडजेक्टिव नहीं आ सकता, नाउन आएगा। एक्सटेंसिव, SIVE, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एशियंट आर्ट। ठीक है। दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवल। सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, पूरा परफेक्ट है। एमिनेंट सर्जन is visiting the hospital to attend a surgeon's conference। surgeons, ये पर्टिकुलर सर्जन बोला हमने, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्लेस या थिंग नेम की बात होती है, तो वहाँ पे द आता है, पर्टिकुलरली अ नहीं आता। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। कंट्रीज आया तो इस कैसे आ सकता है, प्लूरल आएगा ना, तो यहाँ पे आर आना चाहिए था। बी में एरर है। Our office buys 5 kilograms of paper। 5 किलोग्राम, यहाँ पे यूनिट है, नंबर यूनिट आया, तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता, प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगा। मेनी अ मैन आ गया। मेनी अ मतलब सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है, परफेक्ट सही है। हैव रियलाइज्ड होना चाहिए था, सही है। इसके मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैज़। ठीक है, यहाँ पे हैज़ होगा। ये किसमें एरर है, इसमें बी में एरर है, इसमें भी बी में एरर है। One of the most important factor that contribute to the success of a person is his sincerity। One of the most important factor, one of the आया है, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था, फैक्टर्स होना चाहिए ना कि फैक्टर। ठीक है। A technician view of new gadgets or something sometimes differ from an economic perspective। यहाँ पे differ नहीं, differs आना चाहिए। differ हमारे क्या है, प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए था, सिंगुलर आएगा तो क्या होगा, differs from an economic perspective। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, फिलिप्सन। अप्रोप्रिएट सेंटेंस में डालेंगे जो भी अप्रोप्रिएट लग रहा है। What would you have done if you dashed the train? If you had missed the train। had क्यों, have मतलब हमारा फ्यूचर हो जाएगा, हम पहले की बात कर रहे हैं, मतलब मिस कर दिया करके पूछ रहे हैं, तो had आएगा, had missed। I stayed in Mumbai dash 8 years। यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर बताया गया है, इतने साल करके, तो 4 आएगा। If I dash her address, I would have cancelled on her। If I had known, अगर मुझे पता होता। ठीक है। बालू डैश इन सेवरल अदर स्टेट व्हेन ही डिसाइडेड वर्क इन कलकत्ता। बालू इससे पहले भी बहुत जगह काम कर चुका है, यही सेंटेंस बन रहा है। बालू हैड वर्कड, कंटिन्यूस प्रेजेंट नहीं है इसलिए वर्किंग नहीं आ सकता,
हैड वर्कड आएगा। अ डिग्री विल बी अवॉर्डेड ड्यूरिंग एन एनुअल कन्वोकेशन। डिग्री के बाद हमें कन्वोकेशन होता है, इस तो सबको ही पता होगा, स्पेलिंग ध्यान रखना। शी स्लिप्ड एंड डैश हर एंकल। यहाँ पे ना एक्चुअली ब्रोकन भी आ सकता है, हर्टेड भी आ सकता है। इन दोनों को ना लेंगे तो इन दोनों से बेस्ट है स्प्रिंग। ठीक है, मूचाना। मसूरी द क्वीन ऑफ हिल। द क्वीन ऑफ हिल को मसूरी बोलते हैं, ये भी याद रखना, जीके का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का। मसूरी द क्वीन ऑफ हिल्स इन इंडिया ऑफर्स मेनी अट्रैक्शन। ठीक है, द बॉय डैश whom I was playing are all my good friends. The boys जिसके साथ मतलब with, a boys with whom I had played. Ravin and Nilima could not enroll in the college dash they had already managed to get a passing score. पासिंग स्कोर लिए फिर भी नहीं ले पाए, तब क्या होगा, इवन दो आना चाहिए, याद रखना। कभी भी उल्टी बात हो रही है, वो नहीं कर पा रहे लेकिन वो मार्क्स लेके आए, वो भाग नहीं पा रहा लेकिन वो पतला है, ऐसे ऑपोजिट सेंस में आ रहा है तो इवन दो आएगा गाइस, याद रखना इस बात को। द जिप्सीज डू नॉट लिव डैश इन अ पर्टिकुलर प्लेस। परमानेंटली पर्टिकुलर प्लेस में नहीं रहेंगे, इस बारे में बोल रहे हैं। अब मीनिंग बताना ईजी है, एमटीएस लेवल का तो काफ़ी ईजी होगा। डिमाइस का मतलब क्या होता है, डेथ होना। एडवर्सिटी का क्या होगा, मिसफॉर्च्यून, कुछ गलत हो जाना। मुंडेन मतलब जो ऑर्डिनरी होते हैं उसको कहते हैं। अब है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट है लिबरेशन मतलब किसी को बांध के रखना, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि लिबरेशन का मतलब क्या होता है, फ्री छोड़ देना एकदम, जो फ्री रहते हैं एकदम, कोई बाउंडेशन नहीं है उसको कहते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बॉन्डेज। क्रूएल क्या होता है, जो कठोर होते हैं, और जो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो काइंड बिहेव करेंगे। पेसिमिस्ट का क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा। ये तो इतनी बार आ चुका है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ये वर्ड्स तो बहुत ईजी होंगे, एमटीएस लेवल है इसलिए। अब नेक्स्ट है, इससे बेटर इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो इसका क्या होगा, हम 4 वर्ड्स में से देखेंगे अभी। इसी को देखते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड का क्या होगा, वेरी रैपिडली, जल्दी, मतलब यहाँ पे रखा और यहाँ पे कूद गए, यहाँ से यहाँ कूद गए, यहाँ से यहाँ कूद गए, ऐसे यहाँ से अकॉर्डिंग वाइज नहीं जा रहे, उसको हम कहते हैं वेरी रैपिडली बाय लीप्स एंड बाउंड। द होल प्रॉब्लम हैज़ बीन स्वेप्ट अंडर द कारपेट। कारपेट के अंदर हम थोड़ा सा ना इमेजिन करके रखो, ठीक है, थोड़ा पिक्चर बनाओ दिमाग में। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, कुछ गंदगी है, कोई मेहमान आ रहा है, जल्दी हम कारपेट के अंदर डाल रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, इसको इग्नोर कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, हिडन कर रहे हैं ना, कीप केप्ट हिडन, ठीक है। द स्ट्रॉबेरी डेजर्ट यू मेड वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा जब अच्छा बनता है तो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, जब मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं तो। अब नेक्स्ट है, द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली ग्रेट। यहाँ डिफ़िकल्टी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया नहीं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, इसके अलावा बेटर ऑप्शन कुछ लग रहा है तो इन 4 में से आप कर सकते हो, नहीं है तो आप नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। डिफ़िकल्टी लेवल अपने आप में डिफ़िकल्ट है, सही है, यहाँ पे ये परफेक्ट है। कभी कभी नो एरर भी होते हैं, नो इम्प्रूवमेंट भी होते हैं, इस पर भी ध्यान रखना। कभी हमें लगता ही नहीं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है, एक आधी यही आंसर होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ऑन द कुकिंग सूप ऑन द स्टव गॉट बर्न। द सूप कुकिंग ऑन द स्टव गॉट बर्न। द सूप विच हैव बीन कुकिंग ऑन द स्टव गेट बर्न। द सूप विच हैव बीन, ये तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यही होगा, द सूप कुकिंग ऑन द स्टव गॉट बर्न, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए। डायमंड आर एटर्नल। एटर्नल क्या होता है, फॉर एवर, जो हमेशा के लिए होते हैं, उसको कहते हैं। आई हैव स्टडीड सच कैरेक्टर एट क्लोज हैंड। क्लोज हैंड अपने आप में सही है। आई मस्ट क्विट द जॉब नाउ इफ आई प्रेफर अ बेटर वन। इट्स टाइम आई क्विट द जॉब इफ आई प्रेफर बेटर वन। यही है इसका आंसर, परफेक्ट है आंसर। उसके अलावा देखते हैं तो इसका आएगा, इट्स टाइम आई क्विट द बेटर जॉब इफ आई प्रेफर, गलत है।
इट्स टाइम द जॉब क्विट मी बिफोर आई, जॉब मुझे क्विट कर दे, गलत है, बिल्कुल गलत है, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनएबिलिटी टू स्लीप, आइजोमिया, वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसेंट। मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। अगर आपको पढ़ने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एसएससी में जितने भी पूछे गए हैं मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको आप लिंक में दे देती हूँ, आप उसे अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आपको इन सब में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ 700,000 क्वेश्चन हैं, वो सारे हम एक साथ करते हुए जाएंगे डेली 2020 लेके। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश, कार्निवरस, हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एलिजिबल, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ स्केयर्ड थिंग्स, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलना, बैल बैल बोल रहे हैं, सॉरी, ब्लास्फेमी, ठीक है, ब्लास्फेमी बोलते हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो इसके बाद तो यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। 40 हमारे स्पेलिंग मिस्टेक है, एरर है, आप ये देख सकते हैं। आंसर्स का PDF मैं आपको दे दूँगी, दिखाती मैं आंसर, 1 मिनट। इसके बाद ये रहा आंसर। इसके अलावा पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ भी आप सॉल्व कर लेना। इसको मैं क्या ही कराऊँ, आपको एक बार रीड आउट करना है, उसको खुद सॉल्व करना है। मैं तो खुद ही कर लूँगी, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व कराऊँगी टाइम वेस्ट है। मुझे यहाँ पे पता है क्या टाइम वेस्ट है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं 39 क्वेश्चन ही यहाँ पे रखा है जो इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरों की हेल्प चाहिए होगी, इसलिए मैंने आपको हेल्प करा दिया। इसके अलावा डेली मैं 10 to 15 मिनट्स आपका टाइम ले रही हूँ। अगर 10 मिनट आपने क्विकली देख लिया आप, और उसके बाद PDF एक बार कर लोगे जो टेलीग्राम में भेजें, आपके महीने भर में 30 पेपर्स ऐसे हो जाएंगे। सैटरडे संडे आप रिवीजन कर लेना, बहुत है आपके लिए। और ये सारे प्रीवियस सेट्स हैं, प्रीवियस सेट से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंग्लिश में नंबर अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। सब बोलते हैं इंग्लिश में नंबर इंप्रूव नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस से नहीं करते, देखते हैं हमेशा, हम उसे छोड़ देते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं। ऐसे मत छोड़ा करो, आज से स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो। इसको 10 से 15 मिनट वीडियो देखो और दोबारा एक बार इसी को दोबारा करके देखो। आपका पेपर रोज़ एक पेपर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको समझ में आता रहेगा और नंबर बढ़ता रहेगा। ओके गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड्स जो पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स या सिस्टर ब्रदर कोई भी हो, उनको आप शेयर कर देना गाइस। इसके अलावा और भी चैप्टर्स में पढ़ा रही हूँ आपको, हिस्ट्री, GK में पढ़ा रही हूँ। और क्विज़ के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो करना, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।